अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हमने गार्ड रेस कवर किए थे, तो आज हमें ट्रेसिंग कवर करनी है। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके ओके, चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, लास्ट हम गार्ड रेस हमने कवर कर लिए थे, आज हमें ट्रेसिंग कवर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है पेन यूनिवर्सिटी की रेपो फॉलो कर रहे थे वहाँ पे ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग को आप ओपन कर लें सबसे पहले। अच्छा, ट्रेसिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई के डैशबोर्ड पे जाती है, लेकिन उस सूरत में जब हम ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर रहे हो। अभी हम फ्री वाली जिमिनाई की एपीआई यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो हम अपने एजेंट को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। लाइक हमारा एजेंट कब कॉल हो रहा है, कब उसमें टूल्स कॉल हो रहे हैं, इसी तरह जो है कब हैंड्स ऑफ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेस हो रही होती हैं। लेकिन उस सूरत में जब हम ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर रहे हो। लेकिन अभी तो हम फ्री वाली यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम इसके अलावा लोकली ट्रेसिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जो हमें टर्मिनल में दिख जाएगी। और इसके अलावा हम हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें फ्री में जो हम जिनके जो है डैशबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पेड भी होते हैं कुछ, लेकिन हम फ्री वाले एक दो एक्सप्लोर कर लेंगे, बस आपका काम होना चाहिए। तो एक दो अगर आपको समझ आ जाएगा तो बस इतना इनफ है आपके लिए। तो उसी अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, आप स्क्रीन स्टॉप करें, अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सही है। अच्छा, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ है ट्रेसिंग। ये लोग यही कहते हैं कि अगर आप ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं तो आपकी ट्रेसिंग जाएगी डैशबोर्ड पे। किसके डैशबोर्ड पे? ओपन एआई के डैशबोर्ड पे। लेकिन उस सूरत में जब हम ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये ट्रेसिंग बाय डिफॉल्ट जो है इनेबल होती है। तो हम इसको जो है ना डिसेबल करने के लिए जो है, जब जिमिनाई की एपीआई की यूज़ करते हैं हम इसको डिसेबल कर देते हैं ना। कहाँ पे डिसेबल करते हैं मैं दिखा देता हूँ कोड में। जब हम यहाँ पे ओपन वो जिमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पे नोट करें, कॉन्फ़िग के अंदर हमने लिखा हुआ है ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू। मतलब हमने इसको डिसेबल ट्रू कर दिया। तो अब जो है हमारी ट्रेसिंग नहीं होगी उसके डैशबोर्ड पे। लेकिन अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास एरर आएंगे, क्योंकि हम डिफरेंट जो है अलग एलएलएम यूज़ कर रहे हैं लाइक जिमिनाई। तो इसी तरह जो है हम इसको जिमिनाई के साथ कैसे ट्रेस कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो उसके दो मेथड हैं। अगर मैं आऊँ यहाँ पे रेपो में, मैं यहाँ पे अपनी वही रेपो ओपन कर लेता हूँ जो हम फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखें इन्होंने कुछ तरीके बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ लोकल ट्रेसिंग, फिर ट्रेस डैशबोर्ड ओपन एआई। तो ये अभी हम कर नहीं सकते, हमारे पास ओपन एआई की एपीआई की है नहीं। इसके अलावा जो तरीके बताए ना, ये हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाएंगे हमें। इसमें सबसे आसान है एजेंट ओप्स, जो 5 नंबर पे है ना। तो हम इसी के साथ इंटीग्रेट करके देख लेंगे। बाकी किसी और के साथ भी आप करना चाहें तो वो भी यही कहते हैं कि हमारी एपीआई की यूज़ करें, मॉड्यूल इंस्टॉल करें और इनिशियलाइजर फंक्शन दे देते हैं अपना। तो वो काफ़ी ईजी है। एक बार हमें एक चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर बाकियों के साथ भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोकल ट्रेसिंग पे जाते हैं। वहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे ये लोग इन्होंने कुछ कोड दिया हुआ है, और वो कोड कोड क्या है वो हम समझ लेते हैं सबसे पहले। वही सबसे पहले कुछ कोड हुई हैं चीज़ें, सही है। और फिलहाल के लिए बीच का कोड को इग्नोर करते हैं और नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास क्या बना हुआ है, नीचे अगर हम यहाँ पे आए कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है, सही है। फिर सिंपल एजेंट ही बना हुआ है, हमारा एजेंट बना हुआ है, रनर बना हुआ है, और फिर उसको ट्रेस करने के लिए कुछ फंक्शंस यहाँ पे कॉल हुए हैं बीच के अंदर। ये जो एक क्लास बनी हुई है ना, इस तरह आपने एक क्लास बनानी है और उसके अंदर ये जो सारे फंक्शन है ना, ये हमें हेल्प करेंगे ट्रेस करने के लिए। तो इसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बस काम होना चाहिए। तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे और हम जाके इसको ट्रेस करके देखते हैं कि हमें टर्मिनल में रिजल्ट कैसा मिलता है। अभी के लिए सिंपल एजेंट बना हुआ है यहाँ पे, और मैं इनिशियल कोड को रिमूव करता हूँ। यूवी से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पे एक इशू होगा, मुझे अपनी एपीआई की लगानी पड़ेगी। अच्छा, वैसे कुछ और भी एरर आ रहा है, और वो है यूज़र डेटा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें डॉट env में भी रख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये आई थिंक पुलैप पे जो है इन्होंने किया होगा कोड, उसकी वजह से यूज़र डेटा गेट, हम पुलैप पे गेट करते हैं ना चीज़ें। तो इन चीज़ों को पहले मैं कंट्रोल सी करके डॉट env में रख देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या रखना है, बेस यूआरएल। ये सिर्फ हमें जब रखना होगा जब हम टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। बेस यूआरएल यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। वो पूरा कॉपी हो गया। फिर कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ बेस यूआरएल चाहिए। बेस यूआरएल इज इक्वल टू, बाकी इसको हम रिमूव कर सकते हैं। सही, तो कुछ इस तरह से मैंने बेस यूआरएल की वैल्यू दे दी। इसी तरह से और ये क्या कहते हैं, और देन हम अपने कोड में आते हैं। तो डॉट एन में हमने जिमिनाई की एपीआई की रखनी है, जो हमने रखी हुई है ऑलरेडी। इसके अलावा वो कहते हैं मॉडल भी जो है ना आप वहीं पे मेंशन कर दें अपनी डॉट एन फाइल में। तो हम मॉडल भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे।
मॉडल भी पूरा कॉपी हो गया। खैर, अच्छा सही है, इसको मैंने कुछ इस तरह से कर दिया मैंशन। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ जिनकी मुझे नहीं ज़रूरत है। ये मैं और ऑपरेटर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि डॉट इन भी में हमने रख दी हैं चीज़ें, और इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हुआ हुआ क्या है। एक सिंपल एजेंट बना हुआ है और ये कुछ फंक्शंस कॉल हुए हैं जो हमें ट्रेसिंग के लिए मदद कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं आता हूँ टर्मिनल में, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था इन्होंने ओपन एआई की एपीआई की नहीं सेट की हुई, और तो वो मुझे सेट करनी पड़ेगी। देख लेता हूँ मैं, की हुई है जिमिनाई की, गेट की हुई है। को हम एक बार रन करके देखते हैं, फिर अगर कुछ है तो कर लेंगे रिजॉल्व। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूवी रन लोकल ट्रेस, लोकल ट्रेस, अरे यार, लोकल ट्रेस डॉट पी वाई नाम से मैंने फाइल बनाई है, उसको हम रन कर, ट्रेस लिखना है। देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ। लास्ट हमने जो गार्डरेज पढ़े थे उसमें अगर हम आए तो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आपने जो है ना जो एजेंट बनाया है, हमने एजेंट क्या बनाया था कि जो है वो सारी चीज़ों के आंसर करेगा, सिर्फ मैथ से रिलेटेड आंसर नहीं करेगा। तो वो स्टूडेंट कह रहे थे कि आपने इसको सही रन नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने जो प्रिंट स्टेटमेंट में फाइनल रिस्पॉन्स लिया हुआ था सिर्फ, यहाँ पे एक सिर्फ प्रिंट करवाया हुआ था मैंने कुछ, कि अगर आंसर आए ना, अगर एजेंट सही चले तो वो प्रिंट हो जाए। तो इस वजह से जो मेरा फाइनल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट आपने यहाँ पे रखनी थी। तो मुझे लग रहा था आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इसलिए मैंने नहीं रखी थी। लेकिन जब मैंने कोड पुश किया था यहाँ पे मैंने फाइनल रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दिया था। तो अगर आप इसको अब रन करके चेक करेंगे ना कोड यूज़ करके, तो यहाँ पे ये आपके सारी चीज़ों के आंसर करेगा। सिर्फ जब आप मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास ये वाली एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। तो इसको रन करके एक बार ही देख लिएगा। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम अपनी ट्रेसिंग कवर करते हैं। हम आ जाते हैं वापसी लोकल ट्रेसिंग पे, और यहाँ पे अभी तक देखे रन नहीं हुआ। जब मैं मीटिंग में आता हूँ ना तो मेरा टर्मिनल होता है या तो नेट, वही मसला होता है मेरे साथ। खैर, हम चलते हैं, जब तक ये रन रहा है आगे देख लेता हूँ। अच्छा, एक तो हो गई हमारे पास लोकल ट्रेसिंग, सही है। अभी हमें टर्मिनल में मिल जाएगी, लाइक जैसे हम कंसोल डॉट लॉग वगैरह करते हैं, या एक जेसन फॉर्मेट में जैसे हमारे पास चीज़ें आती हैं, वो हमें ट्रेस होकर मिल जाएंगी। इसी तरह ये कहते हैं कि कुछ और ट्रेसेस यहाँ के पास, जैसे मैंने कहा सेकंड आ जाती है हमारे पास जो ओपन है की डैशबोर्ड पे जाती है, अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आ जाता है एजेंट रूल। तो ये इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। ये कहते हैं कि आप जाओ, एजेंट रूल इनका प्लेटफॉर्म है, उसकी अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन करूँ, अच्छा ये ट्रेसिंग की ओपन हो गई है आई थिंक। ये ट्रेसिंग ओपन हो गई, तो मैं बैक जाता हूँ और इनकी एजेंट रूल की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं जिनके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इनके जो फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं। अच्छा, ये कहते हैं हमारे जो है ना एजेंट जो है सिर्फ इंस्टॉल करो मॉड्यूल, सही है, और फिर सिर्फ एक इनिशियलाइजर फंक्शन रखो उसमें, और यहाँ पे अपनी एपीआई की रख दो। तो आपकी जो है ट्रेसिंग जो है ना वो हमारे डैशबोर्ड पे आने लग जाएगी। सिर्फ ये इतना सा काम करने का बोलते हैं। सिर्फ हमें इनके प्लेटफॉर्म पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन करना है, वहाँ से एपीआई के यहाँ पे रख देनी है, और ये दो लाइनें जो है अपने कोड में ऐड कर देनी है, तो हमारी इसको क्या नहीं मिला, बेस यूआरएल जिमिना एपीआई की या डॉट एम। अच्छा जी, डॉट एम से इसमें मिला नहीं कुछ। हम देख लेते हैं क्या इशू हुआ है। आई थिंक मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, अपनी डॉट एनवी को लोड कर देता हूँ। डॉट एनवी को हम कैसे लोड करते हैं, यहाँ से मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ जहाँ पे हमने गार्डरेज पढ़े थे, और ये यहाँ पे डॉट एनवी लोड हुई हुई है। इतना कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ बस, इसे मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसको लिया आया, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फ्रॉम डॉट एनवी से इंपोर्ट करेंगे हम लोड डॉट ई एन। तो ये इतना करने के बाद अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, होगा सिर्फ इतना सा कि यहाँ पे जो है ना जो भी हमारा कब एजेंट कॉल हो रहा है वो सारी चीज़ें जो बैक पे ट्रेस हो रही है ना, देखें आ गया मेरे पास रिजल्ट। सही है, इसमें अगर हम रिजल्ट पे गौर करें, स्टार्ट से हम देखते हैं,
तो यहाँ पे देखें इसने कुछ चीज़ें ट्रेस कर ली जो हमारे बैग पे चल रही हैं। अब उनमें से कुछ की वैल्यूज जो है नन भी हैं, क्योंकि जाहिर है हमने हैंड्स ऑफ नहीं करवाया, टूल्स नहीं कॉल करे, तो जो चीज़ें नन है ना, दो चीज़ें हमने नहीं करवाई, वो नन आ जाएंगी। जैसे इसने बेस यूआरएल यहाँ पे देखें डिटेक्ट कर लिया, हमारा ये बेस यूआरएल है, ये जिमिनाई का मॉडल है, ये ट्रेस कर लिया इसने। इसी तरह इसने ओवरऑल चीज़ें जो है ना हमारी ट्रेस कर ली होंगी, जैसे फाइनल कॉन्टेंट हमारा जो आ रहा है वो इसने ट्रेस कर लिया पूरा, कि ये आंसर आ रहा है एजेंट की तरफ से। लेकिन ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स है, हम इसको देखें ना तो ये हर किसी के लिए रीडेबल नहीं है। अब मुझे इसको रीडेबल बनाना है तो एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ पे रिच रिस्पॉन्स ले लूँ। रिच रिस्पॉन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। खैर वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वैसे हमने पहले भी कवर किया था, लेकिन फिर भी इतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा टर्मिनल में। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ट्रेसिंग जो है किसी डैशबोर्ड पे जाए और मेरे लिए बिल्कुल ईजी रहे, लाइक मुझे इतना सारा कोड ना करना पड़े। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो हम कर सकते हैं एजेंट ओप्स की मदद से। अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एजेंट ओप्स। अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं, सिकंदर आता है वापस। मैं क्या कह रहा था कि हमने आना है एजेंट ओप्स के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हमें मिल जाएगी सिंपल, जैसे ही हम लॉगिन होंगे ना, यहाँ पे फर्स्ट पे ही हमें एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा डिफॉल्ट, यहाँ पे हमें मिल जाएगी एपीआई की। हमें इसको करना है कॉपी, सही है, और यहाँ पे हमें आ जाना है। अच्छा मैं इसके ऊपर अगर टैप करूँ ना, तो यहाँ पे आई थिंक इन्होंने तरीका भी बताया हुआ होता है, तो देख सकते हैं कि क्या तरीका है। डॉक्यूमेंटेशन अभी हमने ओपन की थी ना, जैसे पेनावर्सिटी की रेपो से, वहीं से हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे जाना है एजेंट ओप्स में। तो यहाँ पे मुझे इनकी डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। वैसे मैं सर्च भी कर सकता था। अच्छा तो हमने जो तरीका देखा है वो हम देख लेते हैं, कि हमें ये मॉड्यूल इंस्टॉल करना है और सेकंड अपनी एपीआई की को रखना है। सही है। तो फिर कुछ इस तरह से जो है ट्रेसिंग वगैरह जैसे ओपन एआई की डैशबोर्ड पे होती है, उसी तरह हमें एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, उस पर टेस्ट हो रही होंगी चीज़ें। हम इस पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ कि हम अपनी एपीआई की को अगर यहीं पे पेस्ट कर दें, डॉट ईएनवी में रार ना रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है डॉट ईएनवी से एरर भी आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाह रहा था यहाँ पे मुझे एग्जांपल मिल जाती ना, जब मैंने न्यू लॉगिन किया था तो मुझे एग्जांपल मिल गई थी। अब वो मिल नहीं रही एग्जांपल। अच्छा मैं ट्रेसिंग का बता दूँ, ये देखें यहाँ पे ये मेरा पुराना प्लेटफॉर्म है, मतलब मैंने लॉगिन किया हुआ है पहले से, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ट्रेस की हुई हैं, थ्री ट्रेसिंग मेरी हुई हुई है पहले से, सही। लेकिन आप लॉगिन करेंगे आपके केस में नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी ट्रेस। तो देखें अभी कि यहाँ पे थ्री ट्रेसिंग है। अब मैं एक बार ट्रेस करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी फाइल में, और हम किसको ट्रेस करें, हमने टूल्स पढ़ते टाइम एक वेदर एजेंट बनाया था, हम उसको ट्रेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये वही वेदर एजेंट है, सही है। इसमें एक टूल कॉल हुआ हुआ है जो हमें करंट वेदर ला के देगा। मैं इसको करता हूँ कॉपी, और अपने वो वाली फाइल में आ जाता हूँ और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एजेंट रूट्स वाली फाइल में आया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सही है। अब मुझे इसको ट्रेस करना है तो सबसे पहले मुझे कुछ इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, और वो इंस्टॉलेशन क्या है, वो इंस्टॉलेशन है एजेंट ऊप्स। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन में अगर दिखाऊँ, कहते हैं इसको इंपोर्ट कर लो आप। इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, सही है। पहला काम हमने ये करना है। सेकंड काम हमने इसको इंस्टॉल कर देना है। मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और इसको सी एल एस करके यहाँ पे मैं लिखूँगा यूवी एड, और आगे अपने पैकेज का नेम एजेंट ऊप्स। यहाँ पे इसको अगर यूँ करूँगा, मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है इसलिए जल्दी से हो गया, सही है। तो इसको इंस्टॉल करना है, सेकंड काम। थर्ड काम क्या करना है, थर्ड काम आपने इतना सा करना है, इनकी एक लाइन ये यूज़ कर लेनी है। एक लाइन ये यूज़ कर देनी है और उसके अंदर अपनी एपीआई की को रख देना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और हम इसको यहाँ पे कहाँ पे रखें इसको, तो हम रख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन के नीचे रख देते हैं। यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है, इसके नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे अपनी एपीआई की इंसर्ट कर देते हैं। ये जो इन्होंने बोला हुआ है ना, इंसर्ट यूर एपीआई की, यहाँ से हम इसके फंक्शन को कॉल करते हैं। और एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगी, डैशबोर्ड से। हमने देखा था लॉगिन होते ही हमारे पास इनका डैशबोर्ड आता है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ होता है डिफॉल्ट, इस पे एपीआई की का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं एपीआई की। तो अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे उसमें डबल कोट्स में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने अपनी एपीआई की रख दी। तो इतना सा काम किया है मैंने। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी ट्रेसिंग जा रही है इसके डैशबोर्ड पे। मैं इसको करता हूँ CLS और यूवी रन एजेंट ओ, एजेंट ओ, यही फाइल का नाम है ना, एजेंट ओप्स। अच्छा एजेंट ओप्स डॉट ट्रेस डॉट पी वाई, तो ये मेरी फाइल का नाम है। वो भी गलत हो गया मुझसे। यूवी रन एजेंट्स, एजेंट्स ओप्स
ट्रेस डॉट पी वाई। आई थिंक मुझे फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ मैन डॉट पी वाई, सिंपल। मैंने मैन डॉट पी वाई कर दिया इसको। और अब हम इसको रन कर लेते हैं। असल में ऐसा होता है, वो मॉड्यूल का भी नाम है ना मेरे, एजेंट उप्स। तो वो अक्सर टाइम जो है ना अलाउ नहीं करता, तो आप किसी मॉड्यूल का नाम रख दो फाइल का। तो अब हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी के टाइम पे अगर मैं दिखाऊँ, तो ट्रेसिंग में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे इनके डैशबोर्ड पे, तो मेरे पास 3 ट्रेसिंग हुई हुई है। वो भी मेरी पुरानी ट्रेसिंग है, जब जब मैं टेस्ट कर रहा था इसको। तो अभी देखते हैं, अगर हमारे पास ट्रेस होगा तो यहाँ पे 4 ट्रेसिंग आ जाएंगी, और फिर हम उसको ओपन करके देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ें ट्रेस हुई हैं। तो जल्दी से रन हो जाए। अच्छा, जब तक रन हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ पे भी मैंने वही वेदर वेदर एजेंट ही रन किया था। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो हम देखते हैं हमारे पास ट्रेस क्या क्या चीज़ें होती हैं। सही है। तो जैसे मैंने अभी रन किया है ना, तो वो भी यही आंसर देगा। सबसे पहले क्या है, मैंने उसको जो सिटी मेंशन की हुई होगी, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे सबसे पहले अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखा देगा। उसके बाद जो है, ये भी मेरा प्रॉम्प्ट ही, और उसका रिस्पांस वगैरह दिखा देगा जो आ रहा है। सही है। जहाँ पे सिटी सिटी जो है एक डिक्शनरी की सूरत में यहाँ पे इंसर्ट हो रही है मेरी सिटी वाले पैरामीटर में। तो मैंने फंक्शन में पैरामीटर लिया हुआ होगा, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और उसने क्या चीज़ें ट्रेस की हैं, वो हम ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू पे आऊँगा तो एक ट्री ट्री व्यू मिल जाएगा मुझे। यहाँ से भी मैं ट्रेस देख सकता हूँ। एक मुझे मिल जाएगा ग्राफ व्यू। इस ग्राफ व्यू में ना मुझे चीज़ें सही से समझ आ जाएंगी। लाइक मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और इसके डैशबोर्ड को मैं थोड़ा सा यूँ खुला कर देता हूँ। सही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, तो देखिए यहाँ पे अब हमें चीज़ें समझ आ रही है। हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ये हमारे एलएलएम के पास जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा है। तो अगर हमने हैंड्स ऑफ टूल्स वगैरह ऐड किए हुए होंगे ना अपने उसमें, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ होगा, उसको हम ट्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्राफ में हमें समझ आ जाएगा। तो सारी चीज़ें इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसने क्या ट्रेस किया है, मेरे टोटल टोकन्स जो है इसने ट्रेस कर लिए। इसी तरह जिमिनाई का मॉडल कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ट्रेस कर लिया। मेरी टाइमिंग ट्रेस कर ली। ये टोटल टोकन्स आ गए हमारे। इसी तरह एलएलएम कितनी बार कॉल हुआ है, 4 टाइम्स, वो ट्रेस कर लिया इसने। और टर्मिनल लॉग्स में आए तो यहाँ पे भी इसने कुछ ट्रेस किया हुआ है। जैसे वेदर इज सनी, जो हमारा फाइनल जो आउटपुट है वो ट्रेस किया हुआ है यहाँ पे। और इसी तरह से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं, तकरीबन सभी चीज़ें। तो ये जिमिनाई का मॉडल है जो मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे भी हमारा हो गया सही है ट्रेस। तो अब हम जाते हैं अपनी ट्रेसिंग में और देखते हैं हमारे पास 4 ट्रेसिंग हो गई या अभी भी 3 ट्रेसिंग है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए मेरे यहाँ पे 4 ट्रेसिंग हो गई। सही है। ये अभी लेटेस्ट ट्रेसिंग है जो मैंने अभी की है आपके सामने। सही है। तो इसके अंदर भी देखें वही चीज़ें ट्रेस हो गई जो मैंने ट्रेस करवाई थी। सबसे पहले मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा। मैंने एक वेदर एजेंट लिया था, वो सारे जो टूल कॉल हुआ वो भी ट्रेस हो गया। सही है। ग्राफ व्यू भी इसका हम देख लेते हैं। ग्राफ व्यू सही है रहा। इस तरह से कुछ हमारा वर्क फ्लो काम किया है। तो उसको जूम करके भी आप देख लीजिएगा अपनी टाइमिंग में। और क्या क्या चीज़ें ट्रेस हो रही है सब आप जो है ना एक्सप्लोर कर लिएगा। मैंने इसको सही से एक्सप्लोर नहीं किया, ऊपर ऊपर से पढ़ा था। सही है। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेसिंग को डिसेबल कर सकते हैं सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ कोड से। आपने क्या करना है मैं अगेन बता देता हूँ। आपने जाना है एजेंट रूप से वहाँ पे लॉगिन करना है। फिर आपने मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, इसको इंपोर्ट करना है। और फिर आपने एक लाइन सिर्फ ऐड करनी है यहाँ पे, ये वाली ये वाली लाइन ऐड करके यहाँ पे अपनी एपीआई की रख देनी है। ये मैंने सब डॉक्यूमेंटेशन से देखा है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख लीजिएगा इसकी। उसकी लिंक भी मैं भेज दूंगा। अच्छा, अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? ट्रेसिंग आपको समझ आ गई कैसे कनेक्ट करनी है अदर डैशबोर्ड से? काफ़ी सिंपल था वैसे तो। फिर भी कोई क्वेश्चन तो चैट में कर लें जल्दी से। और मुझे बता देंगे क्लियर हो गया आपको, ट्रेसिंग समझ आ गई? एपीआई की डॉट एनवी फाइल में रखें या कोड में, आप डॉट एनवी फाइल में भी रख सकते हैं। मैंने फिलहाल के लिए कोड में रखी है। तो यहाँ पे मैंने कोड में रखी हुई है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डॉट एनवी फाइल में भी रख सकता हूँ। एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं इसको। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेस्ट नाम से। टेस्ट इज इक्वल्स टू, ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। और इस एपीआई की को हम ले जाते हैं कहाँ पे, इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ और यहाँ से रिमूव करके हम जाते हैं डॉट एनवी फाइल में। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ, एजेंट ओप्स, एजेंट ओप्स एपीआई की। इसे मुझे कैपिटल करना पड़ेगा सर। एजेंट ओप्स एपीआई की इजिकल्स टू, और जो मेरी एपीआई की है उसे मैंने इजिकल कर दिया। अब हम मैन फाइल में आते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है ना, तो इसको मुझे गेट कैसे करना है, जैसे हम अपनी ये वाली एपीआई की गेट करते हैं।
सही, तो कुछ इसी तरह से हमें इसको गेट कर लेना है। मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके इनिशियलाइजर फंक्शन में मैं ओ एस से कहूँगा ओ एस डॉट, कैपिटल स्मॉल का मसला हो रहा है, ओ एस डॉट गेट ई एन बी। अगर ये यहाँ पे ऑप्शन देगा, ये रहा गेट ई एन बी, कि मेरी गेट ई एन बी में जाओ, डॉट ई एन बी फाइल में, वहाँ से गेट कर लो, किसे किसे गेट करो, यहाँ पे जो मैंने एपीआई की रखी है। तो ये इसे गेट कर लो, यहाँ से मैं कॉपी करके और यहाँ पे इसका नाम पेस्ट कर देता हूँ। तो अब एक और बार इसको ट्राई कर लेते हैं, मे भी ये ट्रेस तो हो जानी चाहिए ऐसे भी, बट हम देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग डॉट में भी रख सकते हैं अपने टाइम में। फिलहाल मैंने समझाने के लिए यहाँ पे रखा था। अच्छा, एजेंट ओप्स की एपीआई की और जिमिनाई की एपीआई की दोनों यूज़ करेंगे जी, बिल्कुल। देखें, जो एजेंट ओप की जो एपीआई है ना, वो हमें ट्रेस कर रही है, सही है, हमारा जो एजेंट रन हो रहा है उसको ट्रेस करके अपने डैशबोर्ड पे लेके जा रही है, सही है। और जिमिनाई की एपीआई क्या है, जिमिनाई की एपीआई आपको पता है, वो हम एजेंट जो बना रहे हैं उसको हमें एक एलएलएम देना होगा। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल देने के लिए हम ओपन एआई तो हमारे पास है नहीं अभी, तो हम फ्री वाली जिमिनाई की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, जिसका मॉडल जिमिनाई 2 जो भी फ्लैश है, सही है। तो हम अब देख लेते हैं कि हमारे पास डैशबोर्ड पे एक और ट्रेसिंग आ गई है या नहीं। मैं ट्रेसिंग में जाता हूँ, इसको रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 ट्रेसिंग हो गई, सही है। तो अब जो ट्रेसिंग हुई है वो मैंने डॉट एन फाइल में रखा था अपना वो। तो यहाँ पे भी देखें उसी तरह चीज़ें ट्रेस हो गई। अब आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी इसमें चीज़ें रन हुई हैं, किस तरह से हुआ है सब कुछ, वो सारा प्रोसेस आप देख लीजिएगा, सही है। इसमें क्या क्या ट्रेस होता है वो सारी चीज़ें आप देखिएगा। इसी तरह रो जेसन रिस्पॉन्स, बहुत सारी चीज़ें ट्रेस होती हैं, मैंने एक्सप्लोर नहीं की, देख रहे हैं। जैसे टर्मिनल में हमें रिस्पॉन्स आ रहा होता है, वहाँ पे ट्रेस हो रही होती है चीज़ें, यहाँ पे भी इसने ट्रेस कर ली। तो इसको एक्सप्लोर लाजमी करिएगा। और मैं भी जो है ना इसको यूज़ किया करें अपने एजेंट्स के साथ, तो आपको डीबगिंग में आसानी होगी। अगर आपका कहीं एरर वगैरह आता है ना, तो वो ट्रेस भी हो जाएगा साथ ही। तो अब क्लियर है आप लोगों को ट्रेसिंग? अब ट्रेसिंग क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, वैसे अगर मैं इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आऊँ, तो ट्रेसिंग आई थिंक इतनी सी है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट जारी होती है ओपन एआई के केस में, लेकिन यहाँ पे एंड में आए ना, तो एंड में इन्होंने वो प्लेटफॉर्म्स मेंशन किए हैं जिनके डैशबोर्ड से हम एपीआई अपनी जो ट्रेसिंग है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक नाम जो है वो भी होगा जो अभी हमने यूज़ किया है, यहीं कहीं होगा, ये रहा एजेंट सूप यहाँ पे मेंशन है। तो इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंटेशन से। और फिर जो है और भी इन्होंने नाम दिए हुए हैं, जितने भी ये दिए हुए हैं ना, जैसे ब्रांड ट्रस्ट, आई थिंक ये भी फ्री है ब्रांड ट्रस्ट। तो कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, सही है, लेकिन हमें जो है फ्री की तरफ जाना है, अभी जिमनाई की एपीआई की है हमारे पास। तो हमने यही यूज़ कर लिया एजेंट टूल, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा काम होना चाहिए, हम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, सही है। मुझे सबसे ज़्यादा इजी ये लगा तो मैंने ये यूज़ कर दिया। अगर आपको कोई और इजी लग रहा है, आप अपने टाइम पे एक्सप्लोर करके उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी इतना ही सिंपल होगा। जैसे ये कीवर्ड है ये ना, ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसका भी सिंपल प्रोसेस होता है। तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो वो कर लें, और सिकंदर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर दें। जी आ रही है। जी, तो मैं ट्रेसिंग के बारे में यही बोलूँगा कि जैसे कि हमारे पास कोई भी हमारा जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, तो उनका भी प्रॉपर एक डेटा होता है, इनकी प्रॉपर एक ट्रेसिंग होती है। मतलब कि हमारा यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द एजेंट एसडीके इंक्लूड्स बिल्ट इन ट्रेसिंग कलेक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ इवेंट ड्यूरिंग एन एजेंट रन। जिसका मतलब है कि जब भी हम इससे अपना कोई भी एलएलएम रन करते हैं या कोई भी टूल कॉल करते हैं, तो उसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पूरा रिकॉर्ड पीछे मेंटेन हो रहा होता है कि जो भी चीज़ हो वो ट्रेसिंग हो रही होती है और वो डेटाबेस में सेव हो रही होती है। तो लेकिन अब डायरेक्ट तो हम डेटाबेस को नहीं देख सकते। अब जाहिर सी बात है कि जो हम अभी तक एजेंट बना रहे थे, इसमें टूल्स कॉलिंग थे, स्ट्रीमलीट वगैरह से हम यूआई ऐड कर रहे थे, वो भी हमारे रन हो रहे थे, ट्रेसिंग उनकी भी है, लेकिन क्या है, हम उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे एक जो एपीआई है या मॉड्यूल्स हैं, उनको यूज करते हुए हम उनको ये कर सकते हैं कि जो भी हम उससे चीज़ें पूछ रहे हैं, जैसे एसन ने पूछा उससे कि व्हाट इज वेदर वेदर इन सैन फ्रांसिस्को, तो उसने पूरा का पूरा यहाँ पे हमें बैक एंड पे ला के दे दिया कि भाई ऐसे ने ये चीज़ यहाँ पे पूछी थी, ठीक है, और मैंने इसका ये आंसर किया, यही आप मॉडल यूज कर रहे हैं। तो मतलब कि जितनी भी हिस्ट्री है हमारी, वो सारी की सारी कॉल हो रही है। तो ये है होती है हमारी ट्रेसिंग। बस। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर होगा, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि कल जो है हमारा आई थिंक लास्ट सेशन होगा, जिसमें हमारी जो है रेपो से सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। और उसके बाद हम जब भी कंटिन्यू करेंगे, अगर हमें रिस्पांस अच्छा मिलता है स्टूडेंट्स की तरफ से, अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे,
तो जब भी हम करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि फिर हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है ना पढ़ाने का, अगर आप लोग ज्वाइन ना करें और प्रैक्टिस ना करें, हमें रिस्पॉन्स ना दें। तो इसीलिए मैंने कहा कि बता दूं कि अगर आगे सेशंस ना हो तो उनका रीज़न यही होगा कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, तो आगे का मेरा वैसे प्लान ये है कि हमने रेपो तो कवर कर लिए तकरीबन, जो चीज़ें रह गई वो कर लेंगे, फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन पे मूव करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन से जो है ना आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग होगी कि बैक पे क्या चल रहा है, फिर मैं आपको कोड्स भी ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन वो उसी सूरत में जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सही है, तो हम भी अपना टाइम निकालते हैं और आपको टाइम देते हैं, तो हमें भी उस हिसाब से रिस्पॉन्स चाहिए होगा जब भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो फिर कल लास्ट सेशन होगा हमारा, फिर उसके बाद आपको खुद ही चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। अच्छा अच्छा, सिकंदर, इसमें आप भी कुछ। मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर भी तकरीबन 700 या 800 स्टूडेंट्स हैं। और मैम के यूट्यूब चैनल पे भी ऑलमोस्ट 2000 प्लस सब्सक्राइबर है। तो हमें कोई इतना खास रिस्पांस नहीं आ रहा। तो हमारी ड्यूटी थी रैपो कवर करना, हमने कवर कर दिया है। हाँ, अगर जहाँ तक हमने कवर करवाया है, अगर हमारे जो पेपर्स हैं, एग्जाम है, टेस्ट है, अगर उसके अंदर इससे ज़्यादा, मतलब कि आई थिंक यहाँ पे हमारी कौन सा स्टेप चल रहा है सर? स्टेप 14? नहीं, स्टेप 14 हमारा है, आई थिंक 15 तक होगा हमारा, या 14 तक होगा। ट्रेसिंग तक किया अच्छा, ना शायद। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो रन लाइफ साइकिल और एजेंट लाइफ साइकिल है ना, यहीं तक हमारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। जो आगे की चीज़ें ना, उनमें डेटाबेस और डिफरेंट प्लेटफॉर्म लगेंगे, जो तो 2-3 टॉपिक है ना, आगे कुछ है भी नहीं इसमें। अगर आप इनको ओपन करेंगे ना, जैसे 20-21, तो इनमें कुछ ऐड भी नहीं है अभी के टाइम पे। सही है, तो हमें कहाँ तक चीज़ें कवर करनी है, स्टेप जो हमारा 16 है, तो यहाँ तक हम आपको कवर करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं आगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हम एक्सप्लोर करें, कोड को देखें, अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो, तो फिर उसके लिए हमें रिस्पॉन्स चाहिए होगा आपका। सही है।